Manchester United have signed PSG and Uruguayan defensive midfielder Manuel Ugarte for the fee of 60 million pound। अब PSG ने एक साल पहले ही मैनुअल उगार्ते को स्पोर्टिंग से 60 मिलियन यूरोज में साइन किया था और उसी फी पे एक साल बाद PSG प्लेयर को यूनाइटेड को बेच रहा है। एंड मे बी PSG हैव फाइनली रियलाइज्ड कि अगर कोई प्लेयर तुम्हें छोड़ के जाना चाह रहा है और वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में या तुम्हारे क्लब में इंटरेस्टेड नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग ऑन टू दैट प्लेयर। बेटर होगा कि एक अच्छी डील टेबल पे लेके आओ, अच्छा ऑफर लेके आओ और उस प्लेयर को सेल करो। सो इट्स गुड टू सी कि PSG हैव फाइनली रियलाइज कि सक्सेस को बाय नहीं किया जा सकता, सक्सेस को बिल्ड किया जा सकता है। अब तुम चेल्सी के इस करंट स्क्वाड में प्लेयर्स को देखो और सबसे पहले तो मैनेजर को देखो भाई, लुइस एनरिके। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। अगर तुम एक प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्टेड हो ना तो तुम्हारे पास लुइस एनरिके जैसा मैनेजर है और तुम्हारी मिडफील्ड में ज़ाय एमरी, विटिनिया, फैबियन रूइज, 19 साल का पुर्तगीज का नंबर 6 कौन है भाई, वो जाओ नेवेस। बिकॉज वो प्रीमियर लीग या ला लीगा में नहीं खेल रहा, बेसिकली तुम लोगों ने उसको देखा भी नहीं होगा वो चीज क्या है, कोई हाइप नहीं उस बंदे की। सो फिर अशरफ हकीमी देख लो, ये नूनो मेंडेस देख लो, गोंजालो रामोस देख लो। तो एक मतलब एक पॉजिटिविटी दिख रही है, एक फाइनली एक PSG में एक प्रोजेक्ट बनाने का इंटरेस्ट दिख रहा है, एक विजन दिख रहा है और उसमें यंगस्टर को वर्ल्ड काइंड ऑफ पोटेंशियल प्लेयर्स को बैक किया जा रहा है, साइन किया जा रहा है, रेदर देन साइनिंग कि हाँ भाई बड़ा नाम है, बड़ी रेपुटेशन वाला प्लेयर है। रेपुटेशन वाली साइनिंग अब PSG नहीं कर रहा। जैसे मेसी आया, एम्बापे आया, नेमार आया, रामोस का प्राइम निकल गया फिर भी तुम लेके आए। सो अब रेपुटेशन वाली साइनिंग नहीं हो रही, अब पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास यंग प्लेयर की साइनिंग हो रही है। एक प्रोजेक्ट की तरफ PSG बढ़ रहा है आगे। एंड फाइनली दे हैव रियलाइज्ड द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल इन अ हार्श वे, इन अ वेरी हार्श वे, बट इट्स गुड टू सी। अब मैं बात करता हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये साइनिंग की क्यों। मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्या मैनुअल उगार्ते की साइनिंग से बड़ा फायदा होने वाला है या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि मैनुअल उगार्ते कोई बॉल प्लेइंग नंबर 6 है। अब मैं बॉल प्लेइंग क्यों बोल रहा हूं, देखो तुम्हारा मैनेजर है टेन हैग, जो स्वीपर कीपर लेके आया है, जिसकी खुद की फिलॉसफी है कि बिल्ड फ्रॉम द बैक करना है, बिल्ड अप प्ले करना है, पोजेसिव गेम में वो इंटरेस्टेड है। अगर टेन हैग की ये फिलॉसफी नहीं होती तो मैं बोलता भाई कोई बात नहीं, जैसे एंचेलोटी है, जोसे मोरिनो है, ये थॉमस ट्यूकल है कि नहीं भाई तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी टीम कितना पोजेशन रख रही है, तुम्हारी टीम बिल्डअप कर रही है नहीं कर रही है, तुम्हें इन चीजों को फर्क ही नहीं पड़ता, ये तुम्हारी फिलॉसफी ही नहीं है। तो फिर ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नंबर 6 बॉल प्लेइंग है या नहीं है, वो गिव अ डैम। बट लुकिंग एट टेन हैग एंड लुकिंग हिज फिलॉसफी, तो फिर ये बिल्ड अप प्ले के लिए तो मैनुअल उगार्ते फीट पे एबिलिटी वाला नंबर 6 नहीं है। ही इज नॉट समवन who's gonna drop deep in spot पे सेंटर बैक और अंडर प्रेस में बॉल रिसीव करेगा, बॉल को रिटेन कराएगा, बॉल को प्रोग्रेस कराएगा, मिडफील्ड में कंट्रोल देगा, पासिंग जिसकी सुपीरियर हो। नहीं, he is not a ball playing number 6, rather than he is a destroyer ऑफ द बॉल। उसकी गेम शानदार है, he is like young version of कैसिमिरो, जो एक डिस्ट्रॉयर है, जिसको बॉल विन बैक करना पसंद है, जो तुम्हारे लिए पोजीशन विन करके देगा, ब्लॉक्स करके देगा, डुअल जीत के देगा, टैकल्स करके देगा, बॉल रिकवरीज करके देगा, इंटरसेप्शन करके देगा। सो मैनुअल उगार्ते की जो और फिजिकलिटी है, पेस है, तो मैनुअल उगार्ते की जो गेम है ना वो ऑफ द बॉल शाइन करती है। अब इसी के शब्दों में इसी का कोट है कि व्हेन यू हैव द बॉल इट्स द गेम, व्हेन यू डोंट हैव द बॉल इट्स द वॉर। समझ लो, तो मतलब young version of Casemiro, a destroyer kind of player who don't let opponent play their game, which is good obviously हर मिडफील्ड और हर कोच चाहता है कि उस मिडफील्ड में एक ऐसा प्लेयर हो जो बार बार पोजेशन विन बैक करे, बॉल विन बैक करे, अपोनेंट के मूव को डिसरप्ट करे, अपोनेंट को उनकी गेम ना खेलने दे। बट एट द सेम टाइम इफ यू केयर सो मच अबाउट पोजेशन गेम, बिल्ड अप गेम, टिकी टाका गेम, कंट्रोल इन द मिडफील्ड गेम, डोमिनेटिंग द गेम इन द मिडफील्ड, then I don't think so Manuel Ugarte is that sort of signing, who's not going to give you control or dominance or possession in the middle, is rather going to make some tackles, won the duels for you and basically take the ball away from the opponent, so which is good in a way। अब इंटरेस्टिंग चीज होगी जानने में या देखने में कि क्या ये एरिक टेन हैग की साइनिंग थी
क्या ये एरिक टेन है कि प्रेफरेंस थी मैनुअल उगार्ते को साइन करना, या फिर ये बोर्ड की थी, स्पोर्टिंग डायरेक्टर की थी, किसी की भी कॉल हो, लेकिन अब ग्राउंड में देखना पड़ेगा कि क्या टेन हैग बिल्डअप प्ले के पीछे अभी भी भागता है, अभी भी उसको पोजेशन वाली गेम खेलनी है, या फिर वो मैनुअल उगार्ते या अपने प्लेयर के अकॉर्डिंग अपनी गेम को एडजस्ट करेगा। सो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैनुअल उगार्ते इंप्रूव नहीं कर सकता है, उसकी बॉल पे एबिलिटी अच्छी नहीं हो सकती, वो एक बॉल प्लेइंग नंबर 6 नहीं बन सकता है। ऑब्वियसली यू कैन इंप्रूव ओवर द ईयर्स। फिर ऐसा नहीं होगा कि प्रीमियर लीग में पहला सीजन है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उगार्ते एक बॉल प्लेइंग नंबर 6 देगा, तुम्हें कंट्रोल देगा मिडफील्ड में, टेम्पो संभालेगा पूरी मैच का। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। ही इज बेसिकली यंग वर्जन ऑफ कैसिमिरो, फिर साथ में माइनू है तुम्हारे। सो आई थिंक अब इससे कैसिमिरो की जो 17 मिलियन की साइनिंग थी 2 साल पहले, वेयर डज दिस लीव कैसिमिरो? तो मुझे बड़ा साफ दिख रहा है, और मैनेजमेंट का मैसेज भी कैसिमिरो के लिए बड़ा क्लियर है। बिकॉज इफ यू लुक एट कैसिमिरो, वो रियल मैड्रिड के लिए जिस लेवल पे था, इट्स लाइक कि प्रीमियर लीग में आगे बंदा कुछ और ही खेला, कुछ और ही दिखा। इट्स लाइक कि कैसिमिरो वाजंट बिल्ड फॉर प्रीमियर लीग, टू बी ऑनेस्ट। और 32 का हो रहा है, वो 33 का हो जाएगा अगले सीजन। सो बेसिकली फिर वो सऊदी जाएगा। बेसिकली तुमने 70 में उसको खरीदा है, 10-20 मिलियन है, फ्री एजेंट सऊदी जाएगा फिर वो। तो तुमने उसको साइन करके क्या उखाड़ दिया? तुम्हारे स्क्वाड में क्या इंप्रूवमेंट होगी? ये जवाब तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे। सो आई थिंक बेसिकली दिस इज लिटरली एंड ऑफ द रोड फॉर कैसिमिरो इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उगार्ते, आई थिंक उगार्ते कुड बी द फ्यूचर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। माइनू और उगार्ते की मिडफील्ड, एक डिस्ट्रॉयर, एक कंट्रोल करने वाला, एक बॉल प्रोग्रेशन वाला। सो इट्स अ गुड काइंड ऑफ कॉम्बो। कॉम्बो के तौर पे देखें तो यस, इट कुड बी गुड। एक डिस्ट्रॉयर, दूसरा चीजें बनाने वाला एक क्रिएटर है माइनू। सो उधर ब्लेंड, शायद एक ब्लेंड के तौर पे, अगर मैं पैकेज के तौर पे उगार्ते और माइनू की मिडफील्ड को देखूं, तो शायद एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड हो सकती है आने वाले टाइम में तुम्हारी।